अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज इतवार है 28 सफ़र की 25 सितंबर और 11 असोज की तारीख है। आज संडे था। मेरे बहुत से दोस्त अहबाब की छुट्टी होगी आज, और यकीनन उन्होंने आज की छुट्टी बड़े जोश व खरोश से और बहुत सौ ने घर के बेशुमार काम काज करके मनाई होगी। उनको सुबह सुबह लिस्ट मिली होगी कि जाओ जनाब आज आए सौदे इकट्ठे करो। तो बहरहाल काम तो काम भी करने होते हैं, इतवार वाले दिन काम करने होते हैं। और बाद मेरे दोस्त तो घर की सफाइयाँ भी करते हैं इतवार वाले दिन। आइए फिर मौजू की तरफ चलते हैं। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए राना इमरान के साथ में हाज़िर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। केपी पंजाब का नफरी देने से इनकार। मसला जत्थों का हर सूरत इस्लामाबाद आने से रोकेंगे। पंजाब में 2-3 वोटों से तब्दीली आ सकती है, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। पंजाब और केपी अगर फोर्स नहीं देते तो हमारे पास रेंजर्स, एफसी, इस्लामाबाद पुलिस के 10,000 जवान, सिंध से भी सिक्योरिटी मिलेगी। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं जी आर्मी चीफ तैनाती पर इमरान का दबाव तस्लीम किया तो तबाही होगी। महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, मुश्किल फैसला न करते तो मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाता। इसहाक डार परसों वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालेंगे। नवाज शहबाज मुलाकात में इत्तफाक। मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो माशी टीम का हिस्सा रहेंगे। लंदन में नून लीग की बड़ी बैठक। मीशत को कैसे संभाला दिया जाए, महंगाई और डॉलर को कम करने पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ मुफ्ता की पॉलिसियों से नाखुश, माशी सिमत तब्दील करने का मुतालबा। आर्मी चीफ की तैनाती इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए, सदर मुमलिकत कह रहे हैं जी। इमरान ने अमरीका के ख़िलाफ़ गैर ज़रूरी तहरीक चलाकर पाकिस्तान का नुकसान किया, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। इमरान का फिर यू टर्न, असम्बली में वापसी, साइफर तहकीकात से मशरूत। फिर वज़ीर साहब कह रहे हैं जी आप क्या पंजाब हुकूमत गिराएंगे, अपनी खैर बनाएं। बात सही कर रहे हैं वैसे वो। जाहिर है ये जो वफाकी हुकूमत है ये चंद वोटों से तो खड़ी है, तो इनको चाहिए कि अब सुकून से वफाक में काम करें। पंजाब में अगर इत्तेफाक से वो बन गए वज़ीर आला परवेज़ साहब तो उनको भी काम करने दें, इसमें क्या हर्ज है। पाकिस्तान अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज अदा कर रहा है। मुफ्ता इस्माइल। मरीम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त पर समाअत 27 सितंबर को होगी। डोनाल्ड ट्रंप साबका अमरीकी सदर है, ये कह रहे हैं दोबारा इक़्तिदार मिला तो मीडिया से नहीं लड़ूंगा। बच्चों के कातलों से मुज़ाकरात क्यों, किसने इजाज़त दी, जस्टिस फायज़ी साहब। पीटीआई इमाम के सामने सख्त हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। मौका दिया जाता है 7 अक्टूबर को ट्रायल का सामना करने पेश हों। इसहाक डार के दायमी वारंट्स मुअत्तल होने का तहरीर फैसला जारी। अहम तकर्री पर सियासत क्यों। हुकूमत ने सदर अलवी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने मौसर अंदाज में पेश किया, ये बिल्कुल ठीक बात है। इंडस्ट्री और घरेलू सार्फिन को गैस की राशिंग करना पड़ेगी, मुसद्दक मलिक साहब कह रहे हैं। इमरान की मुलाकातें नाकाम, इस्लामाबाद मार्च किया तो शिकार हो जाएंगे, तजियाकार आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। अरकान असम्बली पर मुकदमात की तफसील वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। आगे बढ़ते हैं जी। आज चूँकि संडे का अखबार है तो काफ़ी सारे इश्तिहारात हैं, इश्तिहारों से भरा हुआ है आज अखबार। पीडीएम टोले का हर पल मुल्क और कौम पर क़यामत ढा रहा है, उमर सरफराज सीमा। कर्ज दहिंदान से कर्ज़ों में रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना। सिंध हाई कोर्ट पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ केस में फौरी समाअत की दरख्वास्त। खातून से बदसलूकी पर सेच अफसर मुअत्तल, मोहम्मद यूब को वजारत रिपोर्ट करने का हुक्म। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म और बर्बरियत जारी है, पाकिस्तानी कौंसलर कह रहे हैं। ये कोरोना वायरस की छठी लहर के वार जारी, एक मरीज़ दम तोड़ गया। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में डेंगू बुखार के केसेस मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी, 226 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं जी। आगे बढ़ते हैं अंदर वाले पेज पे। जनरल असम्बली में भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ख़िताब, कश्मीरियों के मुजाहरे। इस्लामाबाद में यूएन मुबस्सर को याददाश्त पेश।
भारत मकबूजा कश्मीर में अपने जंगी अज़ाम छुपाकर मसला कश्मीर पर दुनिया को गुमराह कर रहा है। मुकर्रीन का मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाज से ख़िताब, आज़ादी के हक़ में फलक शगाफ नारे। सिंध में सांस, डायरिया, मलेरिया और जल्दी अमराज बेकाबू, मुल्क भर में 10 अमवात। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जस्टिस रिटायर्ड इजाज़ के बेटे से अराज़ी का तनाज़ा, अदालत में हाथापाई पर कैप्टन सफदर के 5 हामी गिरफ्तार। भारत खालिस्तान रेफरेंडम से बुखलाहट का शिकार, सिखों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। असम रज़ा बिल्ला बिला मुकाबला मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन मुंतखब। भारत का खालिस्तान रेफरेंडम रोकने के लिए कनाडा पर दबाव नाकाम होने का इतराफ़ है। पाकिस्तान थाईलैंड करीबी ताल्लुकात कई इशू पर मुहित हैं, गवर्नर पंजाब साहब कह रहे हैं। जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, मतवाज़न और हकीकत पसंदाना, चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं जी। ईरानी हुकाम जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सरबरा एटमी निगरान इदारे से मुलाकात करेंगे। मलका इज़्ज़त की कब्र की तस्वीर जारी, स्याह पत्थर की स्लैब नस्ब। NHA में 60 मिलियन करप्शन स्कैंडल केस, मज़ीद वागाहन के बयानात कलमबंद। ये सियासी मंजरनामा कॉलम है जिसमें ताहिर अली साहब कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुश्किलात पैदा करने पर वफाक से शिकवा करा। और ये दूसरा कॉलम साले ज़फ़र साहब का है, सियासी डायरी। इसहाक डार को पुरवासी पर वज़ारत ख़ज़ाना का करमदा मिलने का इम्कान, ये भी इम्कान शो कर रहे हैं, उधर अनाउंस भी कर दिया है उन्होंने। ये कुछ लोकल है जी न्यूज़। इस तरफ आगे बढ़ते हैं जी। जुर्म इंसाफ सज़ा की खबरें, ये सारे इश्तिहारात हैं। सूबाई वज़ीर ने पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। स्पोर्ट्स में कह रहे हैं जी पाकिस्तान इंग्लैंड के मुबैन चौथा T20 आज मैच खेला जाएगा, बल्कि खेल रहा है पाकिस्तान। सारा अखबार इश्तिहारात से भरपूर है जी। आज के लिए बस इतना ही जी। अपना और अपने गिरदनवा के दोस्त अहबाब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।